क्लास में हमने क्या देख लिया था कि डेटा का कैटेगरीज क्या क्या है, राइट। सीएसवी फाइल्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। नाउ you got it that data categories are numerical and numerical in that numerical discrete and continuous, ठीक है। देन कैटेगोरिकल मिला था जिसका वैल्यूज को हम एक दूसरे के साथ मेजर नहीं कर सकते। ऑर्डिनल जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसको मीन्स जो भी वैल्यूज है एक दूसरे के साथ मेजर कर सकते हैं, राइट। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, लाइक दैट, राइट। नाउ सीएसवी फाइल्स को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन था हमारे पास? वो है रीड अंडरस्कोर सीएसवी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा था? उसके लिए हमें ये पांडास को इंपोर्ट करना पड़ा था। ये भी हमने देख लिया था, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। उसके बाद ये डाटा हमने बना लिया था। और पीडी डॉट रीड सीएसवी, मैंने कहा था ना रीड सीएसवी, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा, मतलब लास्ट क्लासेस में पढ़ा था वो रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका पाथ है, हेडर जीरो, एससीपी सेपरेशन जी कॉमा, ठीक है, प्रिंट स्टूडेंट डेटा हेड, डेटा हेड, ठीक है। हेडर्स जो है वो प्रिंट कराया था। उसके बाद यूजिंग यूज कॉल्स इन रीड सीएसवी। अब ये क्या है? इंपोर्ट पांडास एसपीडी, बाकी सब सीखते हैं। ये डाटा फ्रेम हमने डिफाइन किया था, राइट। एंड इसमें यूज कॉल्स में स्पेसिफाई कर दिया। क्या स्पेसिफाई कर दिया? कौन कौन सा कॉलम, नेम, क्लास एंड जेंडर, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने डाटा फ्रेम को प्रिंट कराया था, प्रिंट डीएफ डॉट हेड। आप लोग क्या करना, जो भी प्रोग्राम्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना, एक बार खुद करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई एरर आएगा, बताना बोले, राइट। बट जब तक प्रैक्टिकल खुद नहीं करोगे तो ये नहीं आएगा, मतलब आएगा बट क्या है, याद नहीं रहेगा। हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को याद रखना है। जैसे यहाँ कौन सा है, रीड सीएसवी। और साथ जो ये डाटा फ्रेम डिफाइन की, इसमें देख लिया आप लोगों ने, हेडर जीरो, यूज कॉल्स, कौन कौन सा कॉलम स्पेसिफाई कर दिया। हियर वी आर स्पेसिफाइंग ओनली थ्री कॉलम्स एंड व्हाट आर दे, नेम, क्लास, जेंडर। टू लोड एंड यूज द हेडर जीरो एज इट्स डिफॉल्ट हेडर। देन आप इंडेक्स कॉल, इसको भी यूज कर सकते हो। we use the name index first, then the class index, and we can simply re-index the header with index call parameter। मतलब हम इंडेक्स को खुद डिफाइन कर रहे हैं, राइट। कौन कौन सा? जैसे कि नेम को फर्स्ट, उसके बाद क्लास। देखो ये प्रोग्राम में जरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट pandas एस पीडी, बाकी सब सेम है। डीएफ क्या, कहाँ से रीड कर रहे हैं वो पाथ, मैंने कहा पीडी डॉट रीड सीएसवी। पीडी हमारा पांडास का इंस्टेंस है, रीड सीएसवी बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी याद रह जाए ये सारी चीज, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप वो लोकेशन जहां आपका सीएसवी फाइल्स है उसको आपने रखा, और हमारा सीएसवी फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट कॉम डॉट सीएसवी, ठीक है, स्टूडेंट सीएसवी फाइल। हेडर जीरो डिफॉल्ट, इंडेक्स कॉल, यहाँ मैंने कहा इंडेक्स कॉल, नेम कॉमा क्लास। तो ये दोनों इंडेक्स में मिल जाएगा। देन कॉलम्स हमने स्पेसिफाई कर दिया कौन कौन सा कॉलम चाहिए, नेम, क्लास, मार्क। बट इन तीनों कॉलम को नहीं, बस हमने इंडेक्स में यूज किया है सिर्फ नेम एंड क्लास को। प्रिंट डीएफ डॉट हेड। आज मैं दिखाते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके जाओ और खुद आप लोग ये करोगे, ठीक है। मैं एक ही बार में सारे प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, उसके बाद ये जो डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है। जैसे कि इस केस में हमने क्या डिफाइन किया था, नेम एंड क्लास। इसका आउटपुट कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको। वैसे तो कॉलम्स हमने तीनों ही लिया है, नेम, क्लास, मार्क, बट इसका इंडेक्स नेम एंड क्लास। सो नेम एंड क्लास सॉरी, ये नेम हो गया, ये क्लास हो गया, और ये मार्क्स का वैल्यूज आ गए हैं। तो जितना कॉलम्स आप चाहते हो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। यू कैन स्पेसिफाई द कॉलम्स यू एग्जैक्टली वांट टू get printed, and also you can specify the indexes। देन यूजिंग एन रोज इन रीच सीएसवी, नाम से ही समझ में आ रहा है, एन रोज मतलब नंबर ऑफ रोज। सपोज मुझे चाहिए सिर्फ 4 रोज, मीन्स 4 रोज और 3 रोज। सपोज इस एग्जांपल में मैं दिखाने जा रहा हूँ 3 रोज। यूजिंग दिस एन रोज we can display 3 rows, or we can display as many as rows we want।
राइट, ये n रोज पैरामीटर को यूज करना पड़ेगा. This is the code as PD, and this is exactly where the program means this file is situated. This is student CSV, and see header 0. This is means by default we are keeping it 0, and then index column we have specified as name class, and then use columns. These 3 columns we have specified, and number of rows we have specified as 3. So only 3 columns. When we use this print command, only 3 columns will be printed. Then you can specify the skip rows also. Suppose you want to skip some rows, you can also mention that. Right. Actually, what we are doing, we are trying to means manipulate the output. We are trying not manipulate the output. We try to get the output as per the requirement. So we don't need to concentrate on the whole data at once. We need to concentrate, suppose this n numbers of rows, suppose 3 numbers of rows, per 3 rows. So we can specify in that way. जितने कॉलम चाहिए, जितने रोज चाहिए, वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो skip rows help to skip some rows in CSV. We'll observe that the rows mentioned in skip rows have been skipped from the ओरिजिनल डाटा सेट. जो डाटा सेट हमने इनपुट किया था उसमें से skip rows के जरिए जो जो चाहिए नहीं हम skip कर लिया. सेम प्रोग्राम, सेम लोकेशन. ठीक है, ये प्रीवियस डाटा सेट है जो हमने लोड किया, student.csv प्रिंट प्रीवियस डाटा सेट प्रिंट df हो गया. नाउ skip rows, pd read csv this location, then skip rows 1 5. तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 and 5 these rows I am skipping. Now let's try to print this. Print data set after skipping rows, print df. So इस बार जो df डाटा फ्रेम प्रिंट आउट होगा उसमें ये 1 and 5 this rows will be skip. Got it? So first whole data set, then next only those data values or data rows which we want to get printed. So that's all for this session. I'm ending this session now. Thank you. कुछ समझ में नहीं आया तो please you can ask me for comment. Bye bye.